दोस्तों, काली रात की घनघोर चुप्पी में एक खौफनाक चीख सुनाई देती है, जैसे किसी ने अपनी आखिरी सांस छोड़ते वक्त एक भयानक सच कह दिया हो। गांव के लोग जो अपनी झोपड़ियों में सिमटे बैठे थे, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। गांव के बुजुर्ग एक दूसरे से कानाफूसी करते हुए कहते हैं, क्या ये वही लाल पिशाच की आवाज थी? बच्चों के डर से चुप्पी साध लेने के बावजूद उनके मन में एक सवाल उठता है, ये लाल पिशाच आखिर है कौन और वो बदला किससे लेना चाहता है? गांव के पास एक सुनसान खंडहर है, जिसकी दरारों में अंधेरे और खौफ के साए छिपे हुए हैं। यह खंडहर जो कई सालों से यूं ही पड़ा है, उसके आसपास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कहते हैं कि वहां एक लाल पिशाच का बसेरा है। वो पिशाच जिसकी लाल आंखें आग की तरह जलती हैं और वो इंसानों की जान लेकर अपनी प्यास बुझाता है। अर्जुन, गांव का सबसे निडर युवक, लाल पिशाच की कहानियों पर यकीन नहीं करता। उसका मानना है कि ये केवल लोगों के मन का डर है और कुछ नहीं। अर्जुन के लिए यह बस एक कहानी है जो उसे ललकार रही है। उसकी इस जिज्ञासा को देख उसका दोस्त विशाल उसे बार बार मना करता है कि उस खंडहर के पास न जाए, पर अर्जुन की जिद उसे उस ओर खींचे लिए जा रही है। आखिर एक रात अर्जुन और विशाल मशाल लेकर उस खंडहर की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे खंडहर के अंदर कदम रखते हैं, ठंडी हवा का एक तेज झोंका उनकी मशाल को बुझा देता है। अंधेरे में अर्जुन और विशाल अपने चारों ओर खौफनाक सन्नाटा महसूस करते हैं। अचानक उन्हें किसी की भारी सांसें सुनाई देती हैं। ये ऐसी सांसें थीं जैसे कोई उनके बहुत करीब खड़ा हो। अर्जुन की नजर एक अंधेरे कोने में जाती है, जहां दो चमकती हुई लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं। अर्जुन ने विशाल का हाथ पकड़ा और धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, यह क्या था? उन आंखों से एक भयानक आवाज गूंज उठती है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। क्या तुम जानते हो कि तुमने एक शापित स्थान में कदम रखा है? अर्जुन कांपते हुए सवाल करता है, तू कौन है और यहां क्यों है? लाल आंखों वाला पिशाच धीरे धीरे उसके करीब आता है और अपनी भयानक हंसी हंसते हुए कहता है, मैं वो हूं जिसे तुमने भुला दिया, लेकिन मेरी आत्मा आज भी इस जगह में भटक रही है। मुझे मेरे खून का बदला चाहिए। लाल पिशाच की कहानी ने अर्जुन को चौंका दिया। पिशाच ने बताया कि वो इस गांव का ही रहने वाला था, जिसे एक षड्यंत्र के तहत मारा गया और इस खंडहर में दफना दिया गया। उसकी आत्मा तब से इसी जगह कैद है और वो हर अमावस्या की रात अपने हत्यारों का इंतजार करता है, ताकि वो अपनी मौत का बदला ले सके। अर्जुन की हिम्मत अब डगमगाने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने पिशाच से कहा, तू कौन है और तुझे क्या चाहिए? पिशाच ने अर्जुन के हाथ में एक पुरानी किताब थमा दी और कहा, इस किताब में वो रहस्य है जो तुम्हें मेरी मौत के पीछे की सच्चाई बताएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये किताब तुम्हें उस सच्चाई तक ले जाएगी जहां सिर्फ खौफ और मौत है। अर्जुन और विशाल किसी तरह उस खंडहर से बाहर आ गए, पर अब अर्जुन के मन में उस किताब की गुत्थियां सुलझाने की बेचैनी थी। वह रात भर जागता रहा, किताब के पन्नों को पलटता रहा। हर पन्ने में उसे एक नई कहानी, एक नया रहस्य मिल रहा था। उस किताब के कुछ पन्नों में पिशाच के हत्यारों के नाम भी थे। अर्जुन अब इस रहस्य को सुलझाने की ठान चुका था। उसने देखा कि किताब में लिखा था कि हर नए चांद की रात एक रहस्य खुलता है, लेकिन साथ ही उसके साथ एक डरावनी शर्त भी जुड़ी होती है। अर्जुन को अब समझ में आ गया कि इस किताब को पढ़ने का मतलब है हर बार अपनी जान का जोखिम उठाना। अर्जुन अब हर अमावस्या की रात उस खंडहर के पास जाने लगा, ताकि किताब में छिपे रहस्यों की गुत्थियां सुलझा सके। हर बार एक नया रहस्य खुलता और हर बार एक नई मौत की कहानी। धीरे धीरे अर्जुन समझने लगा कि इस बदले की कहानी में केवल वो ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोग भी फंसते जा रहे हैं। एक दिन अर्जुन को पता चलता है कि उसकी अपनी ही परछाई पिशाच के प्रभाव में आने लगी है। वो किसी अजनबी की तरह खुद से बातें करने लगा, जैसे उसके भीतर कोई और ही आत्मा बस गई हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी लाल छाया दिखाई देने लगी थी, जैसे उसकी आंखों में वही लाल पिशाच की आग बस गई हो। अर्जुन को डर लगने लगा कि कहीं वह भी उसी शापित आत्मा का शिकार न बन जाए। अर्जुन किताब का आखिरी पन्ना पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है, अर्जुन, तुम मेरा अगला शिकार बन चुके हो।
अब तुम्हें खुद अपने खून से मेरे बदले की कहानी पूरी करनी होगी। अर्जुन घबराकर किताब बंद कर देता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान उभरने लगती है, जैसे उसके अंदर वही पिशाच की आत्मा बस गई हो। क्या अर्जुन पिशाच के कब्जे से खुद को बचा पाएगा? क्या गांव के लोग उस पिशाच के प्रकोप से बच पाएंगे, या फिर एक एक कर सब उसी खंडहर का हिस्सा बनते चले जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अर्जुन की आत्मा में अब पिशाच का कब्जा है, तो क्या वो खुद अपने ही लोगों के लिए खतरा बन जाएगा? कहानी के अगले हिस्से में अर्जुन और लाल पिशाच के बीच होने वाली रहस्यमयी लड़ाई और उन सस्पेंस से भरे रहस्यों से पर्दा उठेगा।